सिंगरौली पूर्व विधायक एवं सवर्ण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने जन अस्मिता यात्रा नाम से यात्रा निकाली, जो रीवा से चलकर सीधी के बाद सिंगरौली पहुंची। वहां सर्किट हाउस में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी केंद्र बनाया जाए, जिससे गाय भैंस सहित दुधारू व अन्य जानवर पालने वाले किसानों को गोबर का उचित दाम मिल सके। सड़क पर 4 पहिया वाहन से दबकर जानवर अनायास मर जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा गोबर खरीदी केंद्र खुल जाने से पशु पालने वाले ग्रामीणों को फायदा भी मिलेगा। गोबर से खाद बनेगा, गैस बनेगी, साथ ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों में गोबर का उपयोग होता है। ग्रामीणों की इससे रुचि भी बढ़ेगी। एरा प्रथा से किसानों को मुक्ति मिलेगी। मवेशियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने से भी मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर की सरकार खरीदी करे, जिससे आम जनों को न केवल फायदा ही होगा बल्कि जनजीवन में सुधार आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी। जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मुँह से कह देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। मैं मानता हूँ कि जन जन को जब लाभ मिलेगा, खेती लाभ का धंधा बनेगी, जैविक खेती का प्रचार प्रसार होगा और इस खाद से, गोबर से गौ हत्याएँ बंद हो जाएगी, रोड का एक्सीडेंट में कमी आ जाएगी और चारों तरफ गोबर के खाद और विक्रय से एक एक जन को लाभांश मिलेगा। इसी तरह से अगर ये काम नहीं पूरा होता तो हम तमाम पूरे अपने फौजी, सिविलियंस और पूरे स्टाफ, पूरे तमाम प्रदेश के लोगों से आह्वान करने आए हैं, जो सिंगरौली हमारा देश के लिए और प्रदेश के लिए कर देकर और सिंगरौली को से पूरे देश को लाभांश पहुंचाती रही है, वो सिंगरौली आज वो जस की तस बनी है। मुख्यालय से तक भी सिंगरौली के जो नायक शिवराज सिंह जी, आपको तो इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ भाषण दे के गए थे कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, और आज सिंगरौली के लोगों को रीवा मुख्यालय जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, मेडिकल कॉलेज जाना हो तो रास्ते में डेथ बॉडी लेके लौटेंगे परिवार के लोग। आपको तो कह देने से थोड़ी सिंगापुर बनेगा, इसके लिए कृत करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी दूसरी मांग है कि हम विंध्य प्रदेश राज्य हमारा लौटा दो, हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों को हम एक आयोग का गठन करो, जिससे सैनिकों का जन कल्याण हो, उनके परिवारजनों की रक्षा हो और तमाम राजस्व के प्रकरणों का निपटारा हो। और साथ साथ इस प्रदेश में बार बार आ रहा है, जो भी पार्टी आती घोषणा करती है कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 70% फैक्ट्रियों में नौकरियाँ देंगे, मगर वो जस का तस शून्य है। मैं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यों के लिए निकला हूँ। मैं समझता हूँ कि कोविड के कारण ये मुद्दा थोड़ा सा 4 महीना धीमा रहा है। 1 साल से मैं इसमें लगा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आज सिंगरौली से जो ये हमारी आवाज़ जा रही है, देश के और प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचाएगी और जन कल्याण और जन मानस के हृदय में जो ये वेदना है उसको हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। देखें, शत्रुघ्न सिंह तिवारी से लेकर, अर्जुन सिंह से लेकर, श्रीनिवास तिवारी से लेकर, यमुना जोशी से लेकर और गुलजेल अहमद से लेकर, बिना किसी जात पात का हमारी उसमें भूमिका रही है। मगर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक तो गैर तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराया, और फिर जो गठन हुआ उसमें 14 ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक ही नहीं है, और मंत्रिमंडल में आधा उनका स्थान है, सरकार चला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको का निंदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के उन तमाम यहाँ उपचुनाव होने वाले कि अगर इनको पापियों को वोट दोगे, जो दोगलापन करके इधर से उधर कर रहे हैं, गंगा स्नान भी करोगे तब भी आपका पाप नहीं कटेगा, क्योंकि कन्यादान के बाद सबसे बड़ा दान है मतदान। मेरा कुछ भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और जो मेरी उम्र बची हूँ मैं चाहता हूँ कि इसमें काम करें। मित्रों, मुझे याद है कि हाँ, मैं भी विधायक दल का नेता रहा हूँ। मुझे तो शर्म आती है कहने में कि जैसे घोड़ गधे बिकते थे मंडी में, बाजार में, इस तरह से विधायक बिक रहे। ये बड़ा आश्चर्य है, ये लोकतंत्र के लिए अशुभ समाचार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ के जनता जनार्दन को, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को कि परखो, शादी ब्याह करने जाते हैं तो हम कहीं न कहीं वर का चुनाव करते हैं, उसके वंशावली का चुनाव करते हैं, उसके कृत्य का चुनाव करते हैं। इसी तरह से ये जो विधायकों का चुनाव हो रहा है, विधायक समझ नहीं आ रहा, किसी तरह से बन जाओ, किसी तरह से लग जाओ। इसका दोष मैं सीधे जनता पर देता हूँ। जब जनता ये सोचती है कि विधायक बन जाएगा बाद में तो कुछ मिलेगा नहीं, लूट लो जितना लूटना, और उस लूटने के चक्कर में लोकतंत्र लूटा जा रहा है। मैं आपके बीच विंध्य प्रदेश की मांग को मैंने कहा
कि हमारी हिस्सेदारी किसी न किसी रूप से सरकार में रही है। ये पहला अवसर है जब विंध्य प्रदेश खाली है। विंध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इक्का दुक्का वो हैं जो तलवे चाट रहे हैं। मैं विधायकों से कहा रीवा में कि दम नहीं है, इसलिए गोपाल भार्गव को रोक लेते। क्यों नहीं रुका गोपाल भार्गव? क्योंकि इसने कहा, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं बनाएंगे, हमको फिर देख लेंगे। पर यहाँ तो पार्टी के बदुआ मजदूर की तरह लोग हैं और इसीलिए जनता उसमें पिस रही है। मैं आज इस मुद्दे को लेकर खासतौर पर गोबर प्लांट लगे, उससे हमारा कई फायदे हैं। एक तो मैं प्लांट बनेगा, वर्मिंग खाद, कंपोस्ट खाद होगी और श्रमिक में जाएगी, तो उससे कम से कम किसानों को राहत होगी। जैविक खेती में का बढ़ावा होगा, खेती लाभ का धंधा बन पाएगी और इसके साथ ही बेरोजगारों को कहीं कोई चरवाहा में, कोई सुपरवाइजर में, कोई ड्राइवर में, कोई नाप तौल में, कोई संपर्क अधिकारी के में, कोई लैब में, इतना काम मिलेगा। छत्तीसगढ़ में एक साथ 7,000 लोगों को काम अभी मिला और क्रमशः काम बढ़ेगा। जैसे के चक्कर में पूरा रेवेन्यू हमारे यहाँ सिंगरौली से 25% हमारी सरकार चल रही है। 25%, 25.8 सीधे सिंगरौली के रेवेन्यू से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। और सिंगरौली को लोग क्या मिल रहा है? मैं 70,000 लोगों को आह्वान करने जा रहा हूँ, जगह जगह में जा रहा हूँ। इस कोविड के मामले में कितनी ट्रांसप्लांट है, कोई डर नहीं। जनहित में अगर कुछ कहीं हो भी जाएगा तो सदी याद करेगी, परिवार याद करेंगे। कोई लक्ष्मण तिवारी था जो गोबर के लिए बोला था। मैं 70,000 फौजियों से संपर्क कर रहा हूँ कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इस उपचुनाव के बाद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि लाले पड़ जाएगा सरकार को, एक विधायक को कि वो क्षेत्र में जाके वोट मांगे। बहुत